असली है। आज मैं आपको अपनी शक्ल नहीं बल्कि आज मैं आपको आईने दिखाऊंगा। जो लोग इंडियन हैं वो तो मेरे 5 मिनट बैठे इस वीडियो के अंदर, और जो लोग इंडियन नहीं है तो बेटा प्लीज साइड में होके अपनी अगली वीडियो देख। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं सबका फ्रेंड हैव सिंह कोयल। तो ज्यादा टाइम बकवास ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल कौन सा है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु इसलिए घोषित किया गया क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा कम थी। अब आबादी को बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया और आज तक वही है। बट अब हम इसे चेंज करेंगे। रीज़न भी बहुत सारे हैं और किसे बनाएंगे हम आपको वो भी बताएंगे। मैं आपको इस खूंखार जानवर के बारे में नहीं बताने आया हूँ, बल्कि मैं बात करना चाहता हूँ उस पशु की जिसको आज सबसे ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है, जिसका तुम सभी आज भी दूध पीते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी गौ माता की, जिसकी आबादी में तो कोई कमी नहीं है। आबादी तो इतनी ज़्यादा है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, बट उसकी जान को भी आज उतना ही खतरा है जितना आज आप कोरोना वायरस कोविड-19 से डरते हो। गाय को पहले पाला जाता है, फिर उससे 2 से 2.5 साल तक हर रोज 7 से 8 किलो दूध निकालकर उसे बेचा जाता है, और इस सब के बाद उसे गलियों में भटकने छोड़ दिया जाता है। जब वो गाय, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, नो नथिंग, नो 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 नो, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब वो गाय भटकती हुई किसी जलाल के हाथों हलाल नहीं हो जाती, तब तक वो गाय भटकती ही रहती है। मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द आज थोड़े से नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, बट ये सब सच है। जिस माँ का तुम रज के दूध पीते हो, छक छक के डेली शाम को 1 गिलास 2 गिलास एक बाल्टी भी पी जाती हो यार तुम तो। और उसी माँ को तुम गलियों में छोड़ देते हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। अरे कभी अपनी घर बैठी माँ को भी 20 मिनट धूप में बिठा कर देखो, तब पता चलता है तुम्हें कि दर्द क्या होता है। तब फीलिंग आएगी अंदर से, उठा ले अपनी माँ को, उठा ले अपनी माँ को। उस गाय की चमड़ी को उतारा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, और उसके गोश्त बीफ, और उसके गोश्त को बीफ कहते हैं। ये अपने पड़ोसी मुल्क बड़े चाव से तड़का मार के खाते हैं। और इतना ही नहीं, उसकी हड्डियों से आपके डेली यूज से होने वाली चीज़ें जैसे कोलगेट, बोन चाइने की क्रोकरी, कोयला, दवाइयाँ और भी बहुत कुछ बनता है। यहाँ तक कि क्रोकरी के ऊपर तो मेनका गांधी ने भी टिप्पणी की थी यूट्यूब पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना बाद में, बट अभी नहीं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, नहीं, आपकी मिठाइयों पर वो जो चांदी का वर्क होता है, जिससे आपकी मिठाइयाँ और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती हैं, वो दरअसल चांदी होती ही नहीं। वो चीज़ गाय की आंत से मिलकर बनती है। और पूरे इंडिया में गाय के गोश्त की 21 लाख टन की खपत होती है, और गाय के गोश्त की $3.2 बिलियन की कमाई होती है, और ये कमाई हर साल बढ़ती ही जाती है। और ये सारा काम सरकार की निगरानी में ही होता है। इनफैक्ट जो लोग इनका काम करते हैं, जैसे गाय को काटना, पीटना, उसके आड़ सब चर्बी सबको अलग करना, उन सब के पास भी एक अलग अलग लाइसेंस होते हैं, उनके काम के लाइसेंस होते हैं। और इनके रेट लिस्ट ये है, बड़े ध्यान से सुनना अपनी माँ के रेट लिस्ट। 50 से 60 रुपये किलो गाय का गोश्त, 100 से 120 रुपये किलो गाय का सूखा गोश्त, 800 से 900 रुपये किलो गाय की चमड़ी, 15 से 20 रुपये किलो गाय की हड्डियाँ। तो अब बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इन्हें क्यों नहीं रोकती? अब जिस सरकार को, जिस गवर्नमेंट को हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर की कमाइयाँ होती हो, तो भाइयों उनको अपनी माँ से क्या लेना देना है? उनको तो उन्हीं पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ब्लैक कमांडो की सिक्योरिटी, अपनी 7 पीढ़ियों तक का पेट भरना होता है। सॉरी, या यूँ कहा जाए, उनको 7 पीढ़ियों तक की ऐशो आराम देनी होती है। और तुम लोग
जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता के नारे लगाते ही रहना। अगर दिल में आग लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर इंडियन के अंदर भी आग लग जाए। अगर शेयर नहीं कर सकते तो जाकर अपने घर बैठी माँ से पूछ लो कि माँ तेरी कीमत क्या है। अरे जाके शक्ल देख अपने देवी देवताओं की, जिनमें बताया है कि 33 करोड़ देवी देवता किस पशु के अंदर वास करते हैं। तो ठोको लाइक और फैला दो इस वीडियो को एक आग की तरह और जला दो उन देशद्रोहियों को जो हमारी माँ की कीमतें लगाते हैं। आपको किसी चीज़ को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरत है तो बस उन्हें बदलने की। जिस मिठाइयों पे चांदी वर्क की जगह किसी किशमिश या कुछ और भी लगा सकते हो, बोन चाइना क्रॉकरी की जगह आप स्टील के बर्तन या मिट्टी के बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर होते हैं। और कोल्ड की जगह आप नमक और सरसों के तेल का मिश्रण भी यूज़ कर सकते हो। लेदर की चीज़ों की जगह आप कपड़े की चीज़ों भी यूज़ कर सकते हो। बस अगर जरूरत है तो खुद को बदलने की। अगर आप खुद को बदल नहीं सकते तो भूल जाओ कि तुम शाकाहारी हो और भूल जाओ कि गौ तुम्हारी माता है और निकल जाओ मेरे देश से। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी गौ माँ की तरफ आँख उठा के देखने की। जय हिंद, जय भारत।